हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि कल के दिन में गिरावट दिखाई दे सकती है। इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे थे और ये स्टॉक्स हमारा प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी है। कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देगी। कल का मतलब ट्रेडिंग सेशन से है और आप अगर एक समझदार ट्रेडर होंगे तो कल का मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से होता है। अब यहाँ पर स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्या है दोस्तों? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक हमारा जो एक मैंने लेवल बनाया था इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था और कहा था कि स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और ये लेवल स्टॉक्स का फिर से सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा और स्टॉक यहाँ से रिटर्न ऊपर जाते हुए नजर आया। और ये जो हाई लेवल था ये पहला टारगेट था, दूसरा हमारा इस कैंडल का हाई टारगेट था, तीसरा हमारा इस कैंडल का हाई। पर स्टॉक ने एक ही दिन इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और स्टॉक्स ने पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई तीनों टारगेट अचीव किए। उसके बाद हमने यहाँ पर आपसे कहा था कि उसके बाद टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है और फिर आपको टारगेट रखना है इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई। बीच में मैंने ये लेवल्स भी बताया था क्योंकि स्टॉक सब जब एक के बाद एक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको क्या करना है कि पुराने हाई लेवल को जरूर चेकआउट करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई देखिएगा, ये अब लास्ट में हमारा ट्रेड होते हुए नजर आया और स्टॉक्स में जिस भी पर्सन ने यहाँ पे बाइंग की होगी वो अब अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठा हुआ है और यहीं पर स्टॉक्स में पुराने लोग भी बैठे होंगे जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ चुका है। अब ये जो कैंडल हमारी बनी है ये हमारी बनी है इन्वर्टेड हैमर कैंडल और टॉप पर बनी है। और मैंने आपसे हमेशा कहा कि जब भी ये कैंडल टॉप पर बनती है गिरावट जरूर आती है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ने जैसे ही लो का ब्रेकआउट किया उसके बाद गिरावट आई। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है और इस स्टॉक्स में लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी। अब सपोर्ट लेवल आपका कहाँ पर बनेगा? एक सपोर्ट लेवल जो बनने वाला है इस कैंडल के हाई के आसपास का और ये लेवल है 1350 रुपए के आसपास का। तो पहला लेवल आपका रहेगा 1350 का और दूसरा जो लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर बना है 1324 रुपए का। तो यहाँ तक आपको गिरावट दिखाई दे सकती है और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि जब स्टॉक्स हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है तब तक आप किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। आज स्टॉक्स ने यानी कि कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स ने हाई जरूर बनाया है पर स्टॉक्स ने एक तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल और रेड कैंडल बनाए। अब स्टॉक्स अगर हाई बनाना बंद कर देगा और रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा तो फिर स्टॉक्स हमारा लास्ट के हाई तक सपोर्ट लेने के लिए जरूर आएगा। और ये लेवल अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो 1350 का है और मैं खुद भी अपने लिए इस स्टॉक्स को 1350 का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर अलर्ट के रूप में यूज कर लूंगा ताकि जब स्टॉक्स हमारा इस लेवल पर आएगा तो मुझे यहाँ पे एक अलर्ट का मैसेज मिल जाएगा और मुझे उसके बाद अगर इस स्टॉक्स में पोजीशन बनानी है तो मैं बना सकता हूँ। दूसरा लेवल मेरा जो यहाँ पे अलर्ट के लिए रहेगा वो रहेगा हमारा 1325 का, तो मैं दूसरा लेवल भी यहाँ पे 1325 का अलर्ट के लिए लगा देता हूँ ताकि मुझे इस स्टॉक्स में अगर बाइंग पोजीशन बनानी है तो मुझे इस स्टॉक्स को देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैं इस स्टॉक्स में बाय या सेल कर सकता हूँ। तो ये आपके सपोर्ट लेवल रहेंगे। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो इस लो के बाद ऊपर लो बनना जरूरी है और स्टॉक जैसे हाई बनाता है तो थोड़ा नीचे जरूर आता है। उसके बाद टारगेट आपको लेकर के चलना है इस कैंडल के हाई का जो कि यहाँ पर 1618 का है और दूसरा टारगेट अगर आप लेकर के चलेंगे तो 1700 रुपए के आसपास का। तो ये आपके लेवल्स होने चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको कभी भी किसी स्टॉक्स में अगर एंट्री लेना है तो केवल आप वेट कीजिएगा जब तक स्टॉक रेड कैंडल और लो बनाती है तब तक, और जब तक स्टॉक लो बनाएगी आपको केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर खास करके क्लोजिंग अगर लो की तरफ हो रही है वो तो और भी बढ़िया संकेत है कि स्टॉक्स अभी तक सपोर्ट नहीं ले पाया। तो इस तरह की रेड कैंडल में कभी भी एंट्री ना लें। ये एक सिंपल सी ट्रिक होती है जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।